आज धर्म कहे पड़ते हैं। प्रभु हे राजा परीक्षित, हम अपने दुख का कारण किसे बताएं? ये हमें अपने कर्म से मिल रहा है, क्योंकि कलयुग में धर्म को पूछने वाला कौन होगा? आज बड़े उदास हैं। पूछा कि आप कौन हैं, तो आज बताते हैं कि प्रभु ये कलयुग है और ये कलयुग हमें मार रहे हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इनकी रक्षा करने, मारने के लिए जैसे आज तलवार को उठाया, कलयुग कहते प्रभु मुझे मत मारिए, यदि आप मुझे मार देंगे तो मैं रहूंगा कहाँ? परीक्षित कहते हैं अरे मूर्ख, तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा, तू मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना। कलयुग कहते प्रभु पूरा पिता तो आपका ही राज्य है, तो मैं रहूं कहाँ? सब जगह तो आपका ही राज्य है, मेरे रहने के लिए कोई स्थान तो नहीं है। प्रभु आप मुझे कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए। राजा परीक्षित कहते हैं कलयुग अभ्यर्थिष्म सदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रिय सुनां यत्र धर्मश्चतुर्विधः। राजा परीक्षित कहते हैं मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ रहने के लिए। कहाँ कहाँ पर? तो आज राजा परीक्षित कहते हैं जहाँ पर झूठ बोला जाता हो वहाँ पर तुम रहना, जहाँ पर शराब ग्रहण किया जाता हो, शराब पिया जाता हो, उस स्थान पर तुम रहना। तीसरा तो कहते हैं जहाँ पर स्त्री काम का रूप है, जहाँ पर स्त्री कामी रूप धारण करे वहाँ पर तुम रहना। और चौथी चीजें हैं जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ रजोगुण होता हो, वहाँ पर तुम विद्यमान रहना। ये 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूँ, इन 4 स्थान पर तुम रहना। कलयुग ने कहा प्रभु जैसे किराएदार वैसे आपने किराया दिया, महाराज कुछ अच्छा ढंग का एक जगह तो हमें दे दो, कोई ढंग का होना चाहिए कोई जगह। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप अपने घर में से चुन के जो सबसे खराब वाला रूम हो वो कि गेस्ट को दे दो, ये कोई बात है? उसी प्रकार कलयुग कहते हैं प्रभु आपने मुझे 4 स्थान दिया, 4 में से कोई ऐसा स्थान नहीं है जो ढंग का हो, तो प्रभु आप मुझे एक सुंदर सा स्थान दे दीजिए। प्रभु भले ही मुझ में कितने भी अवगुण हो, पर एक मुझ में तो बड़ा ही सुंदर गुण है प्रभु। वो गुण है कि जो कार्य त्रेता में जप करने से मिलता था, जो कार्य द्वापर में तप करने से मिलता था, वही कार्य यदि मनुष्य कलयुग में नाम ले लेना तो वो वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है, वो उन्हें सुलभ हो जाती है। तो प्रभु एक गुण में तो मुझे बड़ा अच्छा है, तो आप मुझे एक ढंग का कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं विराजमान हो जाऊं। तो परीक्षित ने कहा ठीक है कलयुग, जहां मैं तुझे सोने में भी वास देता हूं, जहां निंदनी करके सोना ले आया हो, जहां दुर्विष्ण करके ले आया हो, जहां पर हिंसा से कमाया गया सोना हो, वहां पर तुम विराजमान हो जाना। इसीलिए राजा परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग बैठा हुआ था। और